हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी। ये जो अवार्ड है ये मिला गया है सोनू सूद को, और ये अवार्ड इनको इसलिए मिला है क्योंकि प्रवासी जो मज़दूर थे जो कि अभी फंस गए थे उन्हें इन्होंने घर पर पहुंचाया है, और जो विदेश में जो इंडिया के जो बच्चे थे उन्हें भी इन्होंने घर पर पहुंचाया है। वो जो ऑप्शन है इकबाल सिंह चहल, उनके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिन्हें कोविड क्रूडेसर का अवार्ड मिला है 2020 के लिए। एंड जो उषा मंगेशकर है उन्हें लता मंगेशकर का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। जो अमिताभ बच्चन है उन्हें आरबीआई ने चूज़ किया है फॉर ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए। अमिताभ बच्चन को आरबीआई ने चूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल। सबसे पहले एफटीआईआई की फुल फॉर्म की बात करते हैं। वो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि 1960 में पुणे में इस्टेब्लिश की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। जो इनके न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो है शेखर कपूर। इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो है बीपी सिंह। जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, पीडी बघेल, वो ट्राई के न्यू चेयरमैन बने हैं। ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन थे हमारे पास, एसएस देसवाल, उन्हें डायरेक्टर जनरल बने हैं वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, सुरेश चंद्र शर्मा, उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का हेड अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ ऑन द टॉप इन रिलीज हुरुंड इंडिया रिच लिस्ट 2020। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के ओनर है। इन्होंने इस लिस्ट को 9th बार टॉप किया है। इनकी जो टोटल जो प्रॉपर्टी है वो है 6,58,400 करोड़। इस लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन पे थे वो थे हिंदुजा ब्रदर्स, जिनकी टोटल जो प्रॉपर्टी थी वो थी 1,43,700 करोड़। एंड थर्ड पर थे HCL के ओनर शिव नडार। एंड जो इसकी जो फीमेल लिस्ट थी उसमें जो टॉप किया था वो थी स्मृति कृष्णा, जो कि गोदरेज की ओनर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास, नेशनल आईडी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन। तो ये किया है सिंगापुर ने। बायोमेट्रिक का यूज़ किया जाएगा इसमें, जिससे पता लगेगा कि वो जो पर्सन है वो असली में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इससे पता लगेगा। एंड जब सिंगापुर की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही है। एंड सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। वहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हलीमा याकूब। एंड जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स था 2020 का, उसे टॉप भी सिंगापुर ने ही किया था। इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 43rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मिंत्रा ने जिसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है फॉर ब्यूटी सेगमेंट के लिए, वो है दिशा पटानी। एंड जो मानुषी चिल्लर है वो 2017 की मिस वर्ल्ड है। एंड जो विराट कोहली है वो एम्बेसडर बने हैं अभी अभी लर्निंग के। एंड जो करीना कपूर है वो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड YSR जल कला स्कीम। ये YSR जल कला स्कीम जो है ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट करी है, और ये जगन मोहन रेड्डी ने स्टार्ट करी है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। इस योजना के जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नीडी फार्मर्स है इसमें उनको बोरवेल ड्रिल और मोटर भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो फार्मिंग अच्छे से कर सके। इसका जो मोटिव है वो है कि जो पानी जो अपन देते हैं जल सिंचाई करने के लिए, जो फार्मर्स देते हैं पानी उनके खेत में, उसमें हेल्प करने के लिए। एंड जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एंड विशाखापट्टनम जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एंड कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है।
एंड आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो मैंने बताया आपको जगन मोहन रेड्डी है। एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंद्रा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank is the first to have a new feature of documentary embedding facility on SFMS? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है IDBI बैंक। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। एंड वहाँ उसके जो MD एंड CEO है वो है राकेश शर्मा। एंड IDBI की जो टैगलाइन है वो है बैंकिंग फॉर ऑल। सो जो इंडसइंड बैंक है वो फर्स्ट बैंक बना है टू गिव द फैसिलिटी ऑन करंट अकाउंट ऑन मोबाइल, यानी कि यहाँ पे मोबाइल में भी अब करंट अकाउंट खुल लग सकता है। बस ये जो पहले बैंक बने हैं वो है इंडसइंड बैंक। एंड कर्नाटका बैंक जो है वो कर्नाटका बैंक ने MSME के लिए माइक्रो मित्रा फैसिलिटी स्टार्ट करी है। एंड जो फेडरल बैंक है उसके जो MD एंड CEO को रीअपॉइंट किया गया है वो है श्याम श्री निवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेटेड? सो जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 1 अक्टूबर को। इसकी जो थीम थी वो थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। एंड जो कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है वो भी 1 अक्टूबर को ही आता है। एंड इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है वो भी 1 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो वर्ल्ड एल्डर एब्यूसिव अवेयरनेस डे है वो 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे जोन स्टार्टेड ऑपरेशन मेरी सहेली? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साउथ ईस्टर्न रेलवेज। सो ये जो कराया गया है, ये जो ऑपरेशन मेरी सहेली जो लॉन्च किया गया है ये इसलिए कराया गया है जो कि जो लेडीज़ की जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखने के लिए ये किया गया है। इसमें क्या होगा कि एक फ़ीमेल सब इंस्पेक्टर अपॉइंट की जाएगी ट्रेन में, जो कि जितनी भी फीमेल्स है उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगी और उन्हें इस जो स्कीम है इसके जो फीचर्स है और जो इनके बेनिफिट्स है वो लेडीज़ को बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पीडलेस? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सौरभ गांगुली। एंड जो विराट कोहली है वो ग्रेट लर्निंग के एम्बेसडर बने हैं। एंड जो ब्रेट ली है वो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड शेन वॉन्स राजस्थान रॉयल्स के एम्बेसडर बने हैं। पर ये शेन वॉन जो है वो सेकंड टाइम राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हु ब्रोक MS धोनीज विकेट कीपिंग रिकॉर्ड इन T20? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एलिसा हीले। ये जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम की जो कैप्टन है और ये विकेट कीपर भी है। इन्होंने MS धोनी का जो रिकॉर्ड था T20 में 91 विकेट्स का वो इन्होंने तोड़ दिया है, यानी इन्होंने 92 विकेट्स ले लिए हैं। इन्होंने इनके 114वें T20 इंटरनेशनल में ये रिकॉर्ड तोड़ा था। सो जो द्वाने ब्रावो जो है वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है। एंड जो HBO की जो टॉप स्पोर्ट्स बुक थी उसमें ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर। जो HBO की टॉप स्पोर्ट्स बुक होती है उसके ये फर्स्ट क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं द्वाने ब्रावो। एंड जो बेन स्टोक्स है वो इंग्लैंड के कैप्टन हैं। इन्होंने टोटल मैचेस में 4000 रन बनाए हैं एंड 150 विकेट्स ली है। ये सेकंड फास्टेस्ट ऑलराउंडर है। एंड जो मुथैया मुरलीधरन है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21 सेंचुरी डिक्लेयर किए गए हैं। एंड जो सेकंड जो थे इस लिस्ट में वो थे रविंद्र जडेजा जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक टाइड अप विथ BSE टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज? यानी कौन से बैंक ने टाई अप किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है येस बैंक। तो जो येस बैंक है उन्होंने टाई किया है। येस बैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। येस बैंक जो है वो 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में। इनके जो CEO है वो है प्रशांत कुमार। एंड जो येस बैंक की जो टैगलाइन है
वो है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। येस बैंक ने एक पेटीएम वॉलेट भी एक पे वॉलेट भी एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, उसका नाम था युवा। सो एंड नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई फर्स्ट बैंक बना है जो किसान की क्रेडिट योग्यता का पता करता है सैटेलाइट डेटा का यूज़ करके। जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो कोना कोना उम्मीद कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया है इस बैंक ने। एंड जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने जो ईज 2.0 की जो 2.0 की जो इंडेक्स है उसको टॉप किया है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल स्टॉप इट्स वर्क। सो इसका जो ऑप्शन है वो है इंडिया। ये हुआ है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 सितंबर को हुआ था क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग लॉस के रूल्स इंडिया ने तोड़ दिए थे उस वजह से यहाँ पर फ्रीज़ हो गया है, तो अब ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। एंड एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ट्यूटोरिंग कंपनी वेदांतु। यानी जो वेदांतु के जो एम्बेसडर बने हैं उसका जो ये करेक्ट ऑप्शन है वो है आमिर खान। यानी आमिर खान अपॉइंट किए गए हैं ट्यूटोरियल कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर। और थोड़े टाइम पहले ये सीएट टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे आमिर खान। सो जो सोनू सूद है उन्हें एसर का इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और जो आयुष्मान खुराना है वो बजाज एयरलाइंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और चाइल्ड राइट कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो कि यूनिसेफ से चलाया जाता है। एंड जो टाइम मैगजीन है इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में टॉप 200 की जो लिस्ट है उसमें ये एकमात्र स्टार बने आयुष्मान खुराना जो कि उस लिस्ट में इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास सचिन तेंदुलकर, ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकम द न्यू बेल्जियम पीएम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एलेक्जेंडर डी क्रू। इसे अपॉइंट किया गया है इनको। और बेल्जियम जो है यूरोपियन कंट्री है, यहाँ की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स जो कि हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास हिचिम मिचिची जो कि नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं तुनीसिया कंट्री के। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है माइकल मार्टिन, वो आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है गुडनी जोनासन, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वापस आइसलैंड के। नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक हैज़ लॉन्च IBE नोट इनिशिएटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इंडियन बैंक। सो ये जो किया गया है इसका जो मोटिव है वो है पेपर फ्री करेंसी का यूज़ करना। इंडिया में पेपर फ्री करेंसी चलवाना ही इसका मेन मोटिव है। एंड जो इंडियन बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। एंड जो इलाहाबाद बैंक है वो भी अभी इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। और इंडियन बैंक के जो MD एंड CEO है वो है पद्माजी चुंदुरु। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो जो क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल साहब है उन्हें किस कंट्री के शेख इमिर अपॉइंट किया गया है। शेख इमिर जो होती, इमिर का मतलब होता है किसी भी कंट्री की हाईएस्ट पोस्ट। सो ये कुवैत के अपॉइंट किए गए हैं शेख इमिर। सो कुवैत की बात करते हैं। कुवैत की जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी। एंड वहाँ पे जिस करेंसी का यूज़ होता है वो है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हु हैज़ बिकम द थर्ड प्लेयर टू कंप्लीट 5000 रन्स इन IPL। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। एंड जो ये इन्होंने जो 5000 रन अचीव किए थे ये उस टाइम किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट खेल रहे थे। एंड जो ये जो खिलाड़ी बने हैं ये थर्ड नंबर के बने हैं। तो पहले दो कौन है, तो पहले दो हैं, फर्स्ट हैं विराट कोहली, सेकंड है सुरेश रैना। एंड ये जो IPL है ये 13th एडिशन है इस बार IPL का जो कि UAE में हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड। जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है वो 2 अक्टूबर को यानी कि 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है,
ये महात्मा गांधी जी की जयंती पे मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एंड जो जो 2 अक्टूबर है, उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे आता है। एंड उसी दिन जो इन्होंने जो एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का जो स्लोगन था, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो किसे नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अपूर्वा चंद्रा। एंड इनको अभी नया अपॉइंट किया गया था न्यू सेक्रेटरी। एंड जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्टर है वो है संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इसरो अनाउंस टू स्टार्ट इट्स वीनस मिशन। तो इसरो ने वीनस मिशन स्टार्ट कब करेंगे, तो ये किया जाएगा 2025 में, यानी कि ऑप्शन ए। ये जो इसरो का जो ये मिशन है वीनस मिशन, ये फ्रांस की एजेंसी है CNES, उनके साथ मिलकर किया जाएगा। एंड जो इसरो जब इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो चेयरमैन है वो है K. सिवन। उन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो गगनयान के बारे में आपको बताता हूँ कुछ। जो गगनयान है उसका जो टारगेट है वो है 3 इंडियंस को स्पेस में भेजना बाय द ईयर 2021। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू WHO विच डिकेड हैज़ बीन नेम्ड डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, 2020-2030। सो WHO की बात करते हैं अब। सो WHO की जो स्टैब्लिश की गई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। एंड जो इसके जो डायरेक्टर जो जनरल है वो है टेड्रोस अधेनोम। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विच कंट्री विल बी सेंट टू स्पेस बाय द वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट नेम्ड एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चाइना, यानी चाइना, जो कि नवंबर 2020 में ये करने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ NCRB रिलीज्ड, हाउ मच देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया फ्रॉम 2018 to 2019। सो जो परसेंटेज है क्राइम का जो बढ़ा है वो है 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ कंबोडिया। सो ये है देवयानी उत्तम खोबरागड़े, जिसका ये करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीरो मोटोकॉर्प अपॉइंटेड होम एज इट्स डायरेक्टर। सो इनके जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट किए गए हैं BS धनोए को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हु विल बी ऑनर्ड फॉर स्टॉन्च रिपोर्टिंग ऑन द राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन हिंदू नेशनलिज्म। सो ये जो अवार्ड मिल रहा है वो राणा अय्यब को मिल रहा है। ये जो मिलेगा इनको, ये 10 अक्टूबर को मिलेगा। और ये इनको जो मिल रहा है ये इस वजह से मिल रहा है क्योंकि ये बहुत लॉयल थे इनके काम के लिए, और इन्होंने बिल्कुल सच्चाई से और ईमानदारी से इनका काम किया, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द पद्मश्री कैंपेन। जो पद्मश्री कैंपेन है वो वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया है। इसमें जो पद्मश्री कैंपेन है इसमें जो रोड्स जो ख़राब है उन्हें रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू पोर्टल कॉल्ड कृतज्ञता। सो ये जो न्यू पोर्टल लॉन्च किया है ये आसाम ने लॉन्च किया है। आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंदा सोनोवाल। एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। ये जो कृतज्ञता है ये ऑनलाइन पेंशन सबमिशन सिस्टम है। इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज बंगोसागर हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री।
सो ये हुई है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जो कि 4 और 5 अक्टूबर को हुई थी। एंड तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है टका, एंड वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है फैज़ल कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सिटी वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकालता बारुआ कमीशनड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्वच्छ सुंदर कम्युनिटी टॉयलेट कैंपेन। सो ये जो स्वच्छ सुंदर कम्युनिटी टॉयलेट कैंपेन है, ये कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? ये गुजरात ने टॉप किया है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक ये जो था कैंपेन चला था, एंड ये गांधी जयंती पे इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड। तो जो इंडिया टुडे का हेल्थगिरी अवार्ड मिला है वो केरला को मिला है। और ये क्यों मिला है? फॉर फाइटिंग कोविड-19 से जो सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट था वो केरला में था। एंड ये जो अवार्ड था ये दिया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से, यानी कि जो कि हेल्थ मिनिस्टर है। एंड केरला की बात करते हैं। केरला की जो कैपिटल है वो है त्रिवंतपुरम, एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पिनाराय विजयन, एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच कंट्री लॉन्च द मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन इन इंडिया टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। सो ये जो कैंपेन था ये लॉन्च किया था गूगल ने। सो इसका जो मोटिव था कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना ही इसका मोटिव था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द गांधी अवार्ड। तो ये गांधी अवार्ड के लिए जिन्हें सेलेक्ट किया गया है वो है संजय सिंह। और ये जो अवार्ड है इनको 2021 में जनवरी में मिलेगा। ये जो अवार्ड है ये एम वेंकैया नायडू जी देंगे, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के। इसमें इनको 25,001 रुपये नकद मिलेंगे और एक इन्हें स्टैचू भी मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये रीज़न है संजय सिंह को ये गांधी अवार्ड देने का, इसका जो रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक इज़राइल की एक प्राइवेट कंपनी थी बियर की, जिसके ऊपर गांधी जी की पिक्चर आती थी, और जो ये पिक्चर थी इन्होंने ये लगाना बैन करा दिया है। इस वजह से इन्हें संजय सिंह को ये अवार्ड मिल रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।